लौंडा कह रहा है भाई 25 का हूँ, अपनी पूरी जिंदगी मैंने काम करने पढ़ाई करने में सब लगा दिया, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, बट मेरे कोई रियल दोस्त नहीं है, मेरे से दोस्ती नहीं हो पाती, मेरे को प्रॉब्लम होती है स्मॉल टॉक करने में, ये करने में वो करने में। सोल्यूशन क्या है इसका? प्रॉब्लम है एटीट्यूड की। ओवर द सर्टेन टाइम तुमने जब भी अपना टाइम अपने पे देने में लगाया, ठीक है, तुमने काम किया, जो भी किया, तुमने एक एटीट्यूड बिल्ड कर लिया। तुमने एटीट्यूड बिल्ड कर लिया कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई इंसान नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, तुम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हो, तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो। और तुम्हारा दिमाग, ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग है, तो जो भी तुम उसको फीड करोगे, जिस तरह से ट्रेन करोगे, वो ट्रेन हो जाएगा। अब 25 साल में तुमने वो चीज अचीव कर ली, तुम्हें उतना मेहनत करना नहीं पड़ रहा, तुम्हारे अंदर हो सकता है वो भूख थोड़ी सी कम हो गई हो। अब सडनली तुम कह रहे हो अरे यार मुझे अब दोस्त चाहिए। तो हुआ यह है, वांट बदली है तुम्हारी जिंदगी की, बट एटीट्यूड वही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना तुम्हारी लाइफ में, ये एटीट्यूड वर्सेस वांट का है। वांट है कि भाई मेरे दोस्त हों, एटीट्यूड अभी भी वही चल रहा है जो तुम्हारा 21, 22, 23 में था। ये जितने लौंडे भी देख रहे हैं इनके दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये बहुत भारी मात्रा पे आप सब पे अप्लाई करेगा, क्योंकि हमारे साथ में हमें लगता है प्रॉब्लम हमारी पर्सनैलिटी में है। पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, क्योंकि पर्सनैलिटीज 10,000 नहीं है दुनिया में कि आप एक ऐसी यूनिक अनोखी पर्सनैलिटी बन गए जिसके दोस्त नहीं हो सकते। पर्सनैलिटी कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा देखोगे 10, 15, 20 होंगी पर्सनैलिटी में, डिस्टिंक्शंस। तो आपकी खुद की जैसी पर्सनैलिटी दुनिया में बहुत सारी घूम रही हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स, वांट्स देखो कितनी कॉमन होती हैं यार, हमारी नीड्स कितनी कॉमन है। सबको साला दोस्त चाहिए, सबको कोई ना कोई सोशल सर्कल चाहिए। तो मैं चीज देखो, हम सब काफी भारी मात्रा में कॉमन वांट्स रखते हैं, बहुत ज्यादा। जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस या नुआंसेस या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, वो बहुत घुसा के आती हैं कि किन चीजों पे आप कहोगे हाँ यहाँ पे मैं अलग हूं। तो जो हमारी वांट्स और नीड्स थोड़ी सी सेम ही है, तो ये टफ हो ही नहीं सकता कि आपकी दोस्ती ना हो पाए किसी से। दूसरी चीज आती है इनएडिक्वेसी। हम इंसान बहुत भारी मात्रा में इनएडिक्वेट हैं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली। हमारा असम्पशन ये होता है कि दुनिया में हर कोई हमारे अलावा बहुत ज्यादा इक्विप्ड है विद स्किल्स इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ या सोशलाइजिंग, ये सब चीजों में। और हम अकेले एक इंसान मारे हुए हैं जिसको बस किस्मत ने ले ली, जिसकी हम बस बातें नहीं कर पाते, हमसे दोस्ती नहीं पाती। बाकी सबके 50,000 दोस्त हैं, सब दोस्ती कर रहे हैं, रोज रात को क्लब जाते हैं, 4 लड़कियां उठा के घर लेके आते हैं, सब लड़के कूल हैं, हम एक चौधू लाल बैठ गए। सब असम्पशन है। सच क्या है? सब चौधू लाल हैं। दुनिया में शायद 3% लोग होंगे या 5% लोग होंगे जो थोड़ा सा करिश्मा लग रहे हैं, इनको नेचुरली जेनेटिकली करिश्मेटिक पर्सनालिटी मिल गई, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। कॉन्फिडेंस भी एक्चुअल में हाई नहीं है, सेल्फ परसेप्शन उनका बहुत स्ट्रांग है अपने ऊपर लेके। तो वो अपने आप को प्रेजेंट उस तरह से करते हैं जिस तरह से आपको लगता है कितना कॉन्फिडेंट लड़का है। कॉन्फिडेंट आप उनको कह रहे हो, एक्चुअली वो सिंपल अपने में बिलीव करते हैं। एनीवे वो हटाओ, तो वो बहुत छोटी परसेंटेज है। 90% या 80% अगर तुम कहोगे भारी मात्रा तक लोग एक्चुअल में तुम्हारी तरह इनएडिक्वेट हैं। वो सब सोशली ऑकवर्ड हैं। अगर कोई कॉन्फिडेंट भी है तो इतना केपेबल नहीं है या फिर इक्विप नहीं है कि वो सबसे दोस्ती कर ले रहा है। तो आपको कुछ चीजें कंसिडरेशन में रखनी पड़ेंगी कि आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अनोखे इंसान जिससे दोस्ती नहीं हो पा रही, बाकी सबकी दोस्ती है। नहीं दोस्त, सबको दोस्त चाहिए। सबकी पर्सनैलिटीज कुल मिला के नीड्स और कॉमनैलिटीज की वजह से इन टर्म्स ऑफ सीकिंग सोशलाइजिंग सिमिलर हो जाती है। ऑल्सो तुम आराम से दोस्त बन सकते हो सबके। एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी दोस्ती नहीं हो रही है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड अलाउ नहीं कर रहा वो एफर्ट। एटीट्यूड इसलिए अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ओवर द इयर्स बिल्ड हुआ है, क्योंकि तुमने शायद उन्हें टाइम पे इतना ज्यादा अपने पर्टिकुलर चीज पे काम करने पे, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान के साथ भी हो सकता है। लेट्स से तुम एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो, बहुत ज्यादा तुम्हें सोशलाइजिंग आराम से तुम्हारे अंदर करिश्मेटिक पर्सनालिटी तुम वो कर पाते हो, लेकिन तुमने 5 साल एक चीज को दे दी है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा अपने टाइम मैनेज करना पड़ा। तुम अपने घर पे थे, तुम सिंपल बाहर जा रहे हो, 1 घंटे में तुमने ये किया, 2 घंटे के लिए किया, उसके बाद घर आए, तुम सिंपल काम करो, तुम्हारा बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं है, तुम्हारे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। 5 साल तुमने ये काम किया, तुमने उसके बाद बहुत कुछ जो भी चाहिए था अचीव कर लिया, लेकिन तुम उसके बाद जाओगे, तुम्हें चीज होगी, तुमने ट्रेन कर लिया है ना, वो एक कंडीशन कर लिया अपने आप को। तो जो तुम्हारा नया एटीट्यूड बिल्ड हुआ है, ये कंडीशनड एटीट्यूड है, तुम्हें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है इसका। समझ रहे हो मेरे दोस्त? जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है दोस्ती को लेके, इतनी बड़ी चीज नहीं है। यू हैव टू डू जो भी तुमने ट्रेन किया अपने आप को, उसके ऑपोजिट। क्या ट्रेन किया तुमने? कि तुम एफर्ट्स खत्म कर दो मारना लोगों से सोशलाइज करने में, क्योंकि तुम्हारे पास एक टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था घंटे। सिंपल है, बहुत कोई टफ चीज नहीं है। तो तुम्हारे घंटे तुम यूटिलाइज कर रहे थे, आज तुम्हारे सडनली क्या हुआ, बहुत सारे घंटे खाली हो गए। अब तुम कह रहे हो यार खाली हो गए, लेकिन जाए कहां? तुम एक चीज भूल गए, जाने से पहले एफर्ट डालना पड़ता है उस चीज में। तो तुम्हें टेक्स्ट करना पड़ेगा, अबे लौंडे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आओ बैठे, आओ वहां चलें, आओ यहां चलें। तुमने वही आदत मार दी बोलने की। सिंपल, क्या कर रहे हो, कहां चल रहे हो, बाहर जा रहे हो तो तुम खुल बात करना, लोगों से ये पूछना कि और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी, और वहां क्या चल रहा है, यार ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। लोगों की चीजें सुनना, लोगों को बकचोदी करना बहुत पसंद है। सिंपल सुनने में अगर तुम बैठ के सुन ही सकते हो ना, तो तुम्हारे इतने दोस्त बन जाएंगे दुनिया में जिस खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक को बकचोदी करना बहुत पसंद है। प्रॉब्लम क्या, हमें लगता है अरे यार हम
कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, आप सिंपल बैठ के सुनो लोगों की मुचोदी। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग दोस्त। क्लेवर अगर तुम ऑलरेडी हो, तुम अगर ऑलरेडी इतने समझदार हो कि तुम्हें किस तरह के दोस्त चाहिए, किस तरह की कंपनी चाहिए, क्या चाहिए, तो तुम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑलरेडी फॉर्म कर लोगे। तुम फालतू लोगों में नहीं आ रहे हो, तुम फालतू किसी रिलेशनशिप में नहीं घुस जाओगे, तुम किसी भी तरह के सर्कल में नहीं घुसोगे। उसके बाद तुम्हें एफर्ट डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आपको, यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट, यू हैव टू गो इनटू, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई सर्कल नहीं है, फॉर एग्जांपल तुम सोशलाइज ही नहीं कर रहे हो इन द सेंस जहां पे तुम काम करते हो, अगर तुम घर में बैठे काम करते हो, तुम फ्रीलांसर हो, तुम एंटरप्रेन्योर हो लेट्स से, तो तुम्हारे क्या हो रहा है, जितने लोगों से बातें हो रही है सिर्फ बिजनेस काइंड ऑफ एक फॉर्मल बातें ही हैं, और उसके अलावा तो वहां पे कोई सर्कल नहीं है। तो तुम वापस कॉलेज सर्कल से बातें करो, या फिर मुझे जहां पे तुम्हारे टेक्स्ट को देख के लग रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को पुट करना पड़ेगा सर्टेन सर्कल्स में। जाओ यार, अपने आप को किसी भी तरह की एक्टिविटी में बिल्ड करो। अब तुम कौन हो, अब तुम एक चीज देखो, तुम्हारी लाइफ में क्या चीजें लैक कर रही हैं। लेट्स से तुम एक इंसान हो जो घर पे काम करते हो, तो यानी फिजिकल एक्टिविटी लैक कर रही है, तो जाओ यार माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाओ, साइकिलिंग का कोई क्लब हो, किसी भी तरह की चीज हो, उसको अपने आप को एनरोल करो। जिंदगी के दो तरीके बहुत खूबसूरत है जीने के। पहला, अपने आप को चैलेंज करना, ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ टू इम्पॉसिबली अनथिंकेबल थिंग्स, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। जो भाई ये माउंटेन क्लाइंबिंग कौन सोचता है, लेकिन सडनली इस चीज को, तभी तो कहते हैं लाइफ में सीखोगे कब, जब आपको उन सिचुएशंस में, सर्कमस्टेंसेस में पुट करोगे जहां पे आपने सोचा ही नहीं था कि आप क्या परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, या आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो आपको असेसमेंट एक ऐसी सिचुएशन से मिल रहा है जहां पे आपने आपको कभी पुट ही नहीं किया था, तो आपको और अपने बारे में जानने को मिलता है कि यार मुझे पता नहीं था मैं इतना बढ़िया कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर दुनिया में इतने लोग हैं जो चीज में एनरोल कर रहे हैं, वो कौन है। अपने आप धीरे धीरे तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी, अपने आप तुम जानोगे लोगों को, लेकिन तुम्हें अपने आप को सिचुएशन से पुट करना पड़ेगा। तो प्लीज एनरोल करो, अगर तुम सक्सेसफुल हो तो प्रॉब्लम क्या है यार। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बैठ के तुम घर जाते हो। मैं तो बताता हूँ मेरी जिंदगी सच्चाई क्या है। तुम अगर ऑफिस में हो या फिर तुम घर बैठे काम करते हो, तुम्हारा काम खत्म होता है, तुम बैठ के यूट्यूब पे बैठते हो पूरे दिन, तुम बैठ के नेटफ्लिक्स पे बैठे हुए हो, तुम बैठ के टीवी पे बैठे हुए हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम कोई फालतू की 2-3 लड़कियां पकड़ ली, तुम बैठ के टेक्सटिंग कर रहे हो उनसे, उनके बैठ के सर चाट रहे हो, वो तुम्हारा सर चाट रही हो, फिर टाइम पास कर रही हो तुमसे। तुम और लोनलीनेस को खाना दे रहे हो, तुम्हें पैर चलाने अपने दोस्त। सिंपल, पैर चलाना स्टार्ट करो पहले। भाई मैं घर पे नहीं बैठूंगा, सबसे पहला रिजॉल्व। दूसरा, मैं फालतू रोड पे नहीं घूमूंगा बंजारे की तरह। मैं अपने आपको एनरोल करूंगा कि कुछ 4 एक्टिविटीज में, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। फ्राइडे को इधर है, तो हफ्ते में 3 दिन मैंने डिवाइड कर लिया, 2 एक्टिविटीज में वो किया। मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे मैं जा रहा हूं इस चीज में, और तुम्हारा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं जा रहा हूं दूसरी चीज में। 1-1 घंटा तुम जा रहे हो, तुम ऑलरेडी 2 एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, तुम्हारे धीरे धीरे लोग बनेंगे, तुम्हारे जानने वाले होगी, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकता है फेसबुक पे ऐड करो तुम लोगों को, हो सकता है तुम एक्सपीरियंसेस पे जाओ। अपने आप को सरप्राइज करना सीखो। अगेन, अपने एटीट्यूड को चेंज करना, अपने अंदर एफर्ट्स निकालना सीखो, और वो दोस्ती सब चीजें, सोशलाइजिंग अपने आप होगा। बट अपने आप को पहले चैलेंज करना स्टार्ट करो ना। जैसे तुमने अपने आप को ट्रेन किया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने ट्रेन किया था अपने आप को सोशलाइजिंग से हटाने का, अब तुम्हें ट्रेन करना है वापस, ताकि तुम अचीव, बहुत कोई हार्ड चीज नहीं जो मैं बात कर रहा हूं। अगेन, इट्स नॉट लाइक अ फकिंग अचीवमेंट। जितना प्रिपेयर, ट्रेन और मेहनत लगी थी तुम्हें अचीव करने में, वो एक अचीवमेंट की तरफ थी। ये है अपने आप को सिंपल उस एटीट्यूड या उस कंडीशनिंग, या जो तुमने मेंटली ट्रेन कर दिया अपने आप को कमरा बंद करने का, सिंपल दरवाजा खोलने की ट्रेनिंग। ये इज एज हार्ड एज ओपनिंग अ फकिंग डोर। सो ये, दिस इज नॉट इवन कंपेरेबल जो आपने अचीव किया, जिसकी वजह से आप हो सकता है अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि तुमने अचीव कर लिया, यू आर सक्सेसफुल। आई एम श्योर तुम्हारे और गोल्स हैं लाइफ में जिनको तुम अचीव करोगे दोस्त, बट ये परेशान होने वाली बात नहीं है। आई एम 100% श्योर आई हैव हिट जहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम थी, वहां पे अंदर ही तुम कह रहे हो हाँ ये चीज जो बोल रहा है सही है, ये एक्चुअल में है। कोई जरूरत नहीं वीडियोस देखने की हाउ टू मेक फ्रेंड्स स्टेप 1 तुम्हें आता है, हम सबको आता है। हम 4 साल के जब होते हैं हम तब सीख लेते हैं दोस्ती करना लोगों से। तो हमारे बचपन में, वरना नर्सरी केजी में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हम बातें कैसे कर रहे थे, दोस्तों में कैसे खेल रहे थे, हमने दोस्ती करना तभी सीख लिया है। उसको अब वापस नंबर 1 वो सीखने की जरूरत नहीं है दोस्त। एफर्ट, ट्रेनिंग, मेंटल वो एटीट्यूड ब्रेक करना है तुम्हें कमरे में अपने आप को बंद कर दिया गुफा में, फिर कह रहे हो मेरे दोस्त नहीं है। दिस इज व्हाट यू साउंड लाइक। ओके ब्रो, कोई भी प्रॉब्लम अपनी इंस्टाग्राम में बेचो ओके दोस्त, कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारी इंस्टाग्राम में भेजो। चैनल सब्सक्राइब करो दोस्त, ताकि बढ़ते रहे हम लोग, आगे बढ़ते रहे, और ज्यादा हमारे देश के लोग इस चैनल को ज्वाइन करें, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, सॉल्व करें, आगे बढ़ें, और ऑब्वियसली होपफुली भयंकर एक पॉपुलेशन हो इस दुनिया में 10 साल में, आई वुड इमेजिन, जो कि
तगड़ी केपेबल थिंकिंग लग रही है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, जो आने वाली जनरेशन की हेल्प करेगी उनको और ज़्यादा एम्पावर करने में, और ज़्यादा स्मार्ट बनाने में, और हो सकता है हम ग्लोबली एक दिन बहुत बड़ी ज़बरदस्त थिंकिंग स्मार्ट पॉपुलेशन हो। तो चल भाई।